बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू लिटिल फूडीज़। और आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार सी 5 मिनट में बनने वाली सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बनाना बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनकर तैयार होती है। तो इस रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक फ्राइंग पैन में मैं आधा कप घी शामिल कर लूँगी और इसको मैं मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दूँगी। आप इसकी जगह देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी जब गर्म हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करूंगी, जिसमें किशमिश, मूंगफली और अखरोट हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो आपको पसंद हो वो ड्राई फ्रूट आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसको मैं मीडियम हाई फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लूँगी और इसके ऊपर लाइट गोल्डन सा कलर आने तक मैं इसको पका लूँगी। ड्राई फ्रूट्स को मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट तक पका लिया है और इसके ऊपर अच्छा सा कलर भी आ चुका है। बहुत ज़्यादा देर आप लोगों ने इसको पकाना नहीं है और किशमिश भी इसमें फूल चुकी है। तो इसके बाद मैं इसको दोबारा से एक बर्तन में निकाल लूँगी। इसी घी में मैं 1 कप सूजी शामिल कर लूँगी और इसकी अच्छी सी भुनाई कर लूँगी और इसकी खुशबू आने तक मैं इसको पका लूँगी। मीडियम हाई फ्लेम पर मैं सूजी की अच्छी सी भुनाई कर लूँगी और चम्मच से इसको मिक्स करते रहना है ताकि सूजी जले नहीं। यहाँ पर सूजी को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके ऊपर कलर ला सकते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल वाइट पकाना चाहते हैं तो सूजी की खुशबू आने तक आप लोगों ने इसको पका लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर हल्का गोल्डन सा कलर आ जाए तो आपने मज़ीद थोड़ी देर इसको पका लेना है। और जैसे ही सूजी का कलर चेंज हो जाए तो इसके बाद आप लोगों ने इसमें पानी शामिल कर लेना है। तो यहाँ पर मैं सूजी को लाइट गोल्डन कलर आने तक मैं इसको पका लूँगी। यहाँ पर मैं सूजी के लिए चाशनी तैयार करूँगी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 2 गिलास पानी लिया है और इसको मैं मीडियम हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दूँगी। इसमें मैं 2 से 3 हरी इलायचियाँ शामिल कर दूँगी और इसके साथ ही मैं आधा कप में इसमें चीनी शामिल कर लूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर इसमें आधा कप शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें केवड़ा एसेंस शामिल कर लूँगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको मीडियम हाई फ्लेम पर बॉईल होने तक मैं इसको पका लूँगी। इस चाशनी को मैंने सूजी की भुनाई करने से पहले ही बना कर रख लिया था और यहाँ पर जब इसमें 1 से 2 उबाल आ जाए तो इसके बाद आप लोगों ने इसको सूजी में शामिल कर लेना है। तो इसमें भी 1 से 2 उबाल आ चुके हैं। मैं इसको लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी और साथ ही साथ मैं दोबारा से सूजी की भुनाई करूँगी ताकि सूजी में अच्छा सा कलर आ जाए। सूजी की भुनाई करते हुए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके कलर आने तक इसको पका लीजिएगा। यहाँ पर जब इसके ऊपर हल्का सुनहरा कलर आना स्टार्ट हो जाए तो इसके बाद मैं इसमें चाशनी शामिल करूँगी और इसको आप लोगों ने मिक्स करते रहना है ताकि ये नीचे से जले नहीं और इसमें अच्छा सा कलर आ जाए। यहाँ पर सूजी के ऊपर हल्का सा कलर आना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें चाशनी शामिल कर लूँगी। चाशनी को सूजी में डालते वक्त बहुत एहतियात के साथ आप लोगों ने इसमें शामिल कर लेना है, क्योंकि बहुत छींटे इससे उड़ती हैं और आप लोगों ने बहुत एहतियात के साथ इसमें चाशनी को शामिल कर लेना है। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पर आप इसको टेस्ट कर लें। अगर आपको लगे कि इसमें चीनी कम है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें चीनी मज़ीद और शामिल कर सकते हैं। अभी तक मैंने इसका फ्लेम मीडियम ही रखा है। मीडियम हाई फ्लेम पर मैं दोबारा से सूजी की अच्छी सी भुनाई कर लूँगी और उसके तेल अलग होने तक मैं इसको पका लूँगी। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि सूजी को आप लोगों ने कितना नरम रखना है। यहाँ पर जब सूजी का तेल थोड़ा अलग होने लगे उसके बाद मज़ीद मैं इसकी 2-3 मिनट तक भुनाई कर लूँगी और इसके बाद मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। बहुत ज़्यादा देर मैं इसको पकाऊँगी नहीं, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और भी सख्त हो जाएगा, तो इस वजह से मैं इसको बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाऊँगी। यहाँ पर सूजी की अच्छी सी भुनाई हो चुकी है और उसका तेल भी अलग हो चुका है। तो इसके बाद मैंने जो ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था वो मैं इसमें शामिल कर लूँगी और उसको मैं दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लूँगी।
और यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़ेदार सा सूजी का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अपनी ढेर सारी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली वालों को याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।